नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। छात्र नवरात्रि का 7वां दिन आज मां कालरात्रि की होती है पूजा। मंदिरों में भक्तों की भीड़। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक आज 5 नए मंत्री भी शामिल होंगे। कैबिनेट में परिवहन, शिक्षा, वन जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर होंगे निर्णय। 23 अप्रैल को ऋषिकेश एम्स में होगा दीक्षांत समारोह। पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे मुख्य अतिथि। देहरादून विधि विश्वविद्यालय को लेकर धरने पर पहुंचे हरीश रावत, कहा लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। चारधाम यात्रा 17 अप्रैल से शुरू होगा। यात्रियों का ऑफलाइन पंजीकरण। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में लगेंगे काउंटर। उत्तराखंड की राजधानी में 23 मार्च से होंगे राज्य पैरालंपिक गेम्स। 13 में 150 पैरा खिलाड़ी दाम। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, धामी कैबिनेट की पहली बैठक आज नए मंत्रियों के साथ। कैबिनेट की पहली बैठक, बता दें कि 5 नए मंत्रियों के बाद पहली बार होगी बैठक। मंत्रिमंडल अब 12 सदस्यों के साथ पूर्ण। परिवहन, शिक्षा, वन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। विभागों के बंटवारे के बाद एक्शन मोड में सरकार। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मुहर। सचिवालय में सुबह से शुरू हुई बैठक। देहरादून से खबर, धामी कैबिनेट की पहली बैठक आज। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली बैठक। पांच नए मंत्रियों के बाद पहली बार हो रही है बैठक। परिवहन, शिक्षा, वन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। और इसी खबर पर पता जानने के लिए संवाददाता शुभ चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है? मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब पहली बार ये बैठक हो रही है, कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। जी यशी, मैं बता दूं आपको, लंबे समय के इंतजार के बाद जो है मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। अब जो है 12 के 12 स्थान जो मंत्रिमंडल वो पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर आज 10 बजे से ही कैबिनेट की पहली बैठक सभी नए मंत्रियों के साथ, पुराने मंत्रियों के साथ मिलकर के की जा रही है सचिवालय में देहरादून में। और इसमें जो है कई अहम प्रस्तावों पर जो है मुहर लग सकती है, क्योंकि 2027 में आगामी जो है चुनाव भी प्रदेश में होने हैं विधानसभा को लेकर के। तो जनता को भी, प्रदेश की जनता को भी कई जो है ऐसे मुद्दे चाहिए जिससे जनता भी जो है सरकार पर विश्वास और अधिक बना सके। और इसी साथ ही जो है पंचायती राज, वन, शिक्षा और परिवहन विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। और नए मंत्रियों को परफॉर्मेंस पत्र देने का भी जो है काम मुख्यमंत्री धामी इस बैठक के दौरान कर सकते हैं। जी यशु, शुक्रिया आपका शुभम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि धामी कैबिनेट की बैठक मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार आहूत हो रही है। कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। मंत्रिमंडल अब 12 सदस्यों के साथ पूर्ण। मंत्रिमंडल की बैठक सुबह से ही हुई शुरू।
सचिवालय में सुबह से शुरू हुई बैठक। मंत्रिमंडल अब 12 सदस्यों के साथ हुआ पूर्ण। धामी कैबिनेट की बैठक हुई शुरू। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हो रही है पहली बार बैठक। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मुहर। धामी कैबिनेट की बैठक आज। खबर देहरादून से है, जहां पर चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार यात्रा को और अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी। इसके लिए सड़कों का सुदृढ़ीकरण, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय निर्माण, स्वास्थ्य सेवा और यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बार यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य है कि हर श्रद्धालु को सुरक्षित और सुखद यात्रा का अनुभव मिले। चारधाम यात्रा हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है, जिसमें हमारे राज्य के लोग पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं, उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। और इस वर्ष 19 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है, उसके निमित्त सभी तैयारियां लगातार 2025 की यात्रा के संपन्न होते ही हमने प्रारंभ कर दी थी। अब सड़कों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, अन्य अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, आवास अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, इसके साथ साथ दर्शन की व्यवस्था अच्छी हो। खबर देहरादून से, जहां पर यूएसडीएमए परिसर में एआई का एक कार्यशाला आयोजित की गई है। इस अवसर पर सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि एआई को आपदा प्रबंधन में सहयोगी के रूप में अपनाने से राहत और बचाव कार्य अधिक प्रभावी और त्वरित बन सकता है। कार्यशाला में मौसम पूर्वानुमान, बाढ़ और भूस्खलन के जोखिम आकलन तथा रियल टाइम डेटा एनालिसिस में एआई की भूमिका पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया कि कैसे आधुनिक तकनीकी का जिम्मेदार सुरक्षित उपयोग किया जा सके। खबर देहरादून से है, जहां पर राजधानी में मुख्यमंत्री आवास परिसर में शहद निष्कासन का कार्य संपन्न किया गया। पहले चरण में कुल 60 किलो शहद निकालने में सफलता हासिल हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री आवास परिसर और इसके आसपास के क्षेत्रों में 3B गार्डन विकसित करने का कार्य तेज किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में मौन पालन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में फूलों की प्रचुरता उच्च गुणवत्ता वाले जैविक शहद उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में औषधि गुणों वाले शहद तैयार करने के लिए स्थानीय लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए।
खबर विकासनगर से है, जहां पर खंड विकास कार्यालय परिसर में आज सरकार के 4 साल बेमिसाल अवसर पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित हुआ है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक मन्नत सिंह चौहान, एसडीएम विनोद कुमार मौजूद रहे। विधायक मन्नत सिंह चौहान ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं गिनाते हुए दावा किया है कि सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉलों के माध्यम से सरकारी योजनाओं व जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जो सरकार के 4 साल पूरे होने पर विभिन्न जगहों पे बहुउद्देशीय कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे करीब 23 विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं और जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। तो हमारे यहाँ समस्त विभाग उपस्थित हैं, माननीय विधायक जी भी उपस्थित थे और करीब 25 के आसपास शिकायतें आई थी, जिनका मौके पर निस्तारण किया गया है और कैंप अभी चल रहा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड राज्य में सरकार की तिजोरी को मुनाफे से भरने वाले 2 सबसे बड़े विभाग रहे हैं, जिनमें खनन और आबकारी विभाग का नाम जोर शोर से लिया जाता है। वहीं यही वो 2 विभाग हैं जो हमेशा विपक्ष के निशाने पर भी रहते हैं। इस बार विपक्ष को आबकारी से संबंधित मुद्दा मिल गया है, जिसके चलते एक बार फिर विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिलता नजर आ रहा है। अब की बार आबकारी विभाग में ठेकों के आवंटन को लेकर विपक्ष द्वारा कई सवाल खड़े हो गए। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ठेके हर साल आवंटित होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या है? तो आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने 1 अप्रैल से प्रदेश में नई शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया है, जिसके बाद इस फैसले के साथ ही प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस द्वारा धामी सरकार पर सीधा हमला बोला गया है और सवाल उठाया गया है कि इस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो उसे शराब के कारोबार का अड्डा बनाने की तैयारी क्यों हो रही? देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में जहां धामी सरकार शराब की नई दुकानें खोलने का फरमान जारी कर रही है, वहीं प्रदेश में महिलाएं शराबबंदी को लेकर लामबंद हो गई हैं। गुस्साई महिलाएं नशे के खिलाफ हाथों में तख्तियां लेकर 12 किलोमीटर की पैदल रैली निकालकर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करती नजर आई। त्रियोगी नारायण गांव की महिलाएं नशा मुक्ति को लेकर लंबे समय से मुखर हैं और नशे के खिलाफ बड़ा अभियान छिड़े हुए हैं। वहीं विपक्ष ने भी सरकार पर शराब की दुकानों को खोलने के विषय में को लेकर हल्ला बोला। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने 1 अप्रैल से प्रदेश में नई शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया है। इस फैसले के साथ ही सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर सीधा हमला बोला और सवाल उठाया कि जिस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, उसे शराब के कारोबार का अड्डा बनाने की तैयारी क्यों की जा रही है, जिस पर भाजपा सरकार आबकारी विभाग की नीति बताती नजर आ रही है। कल से जहां भी मैं लोगों के बीच बैठ रहा हूं, एक चर्चा आम है कि आखिर उत्तराखंड सरकार को हो क्या गया है। एक चर्चा आम है कि आखिर हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के हितों के प्रति इतने निरंकुश क्यों हो गए हैं। क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री को सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक रूप में आय व्यय, फायदा नुकसान और पैसा बनाना, क्या यही सिर्फ अच्छा लगता है? खबर यह है कि बड़ी संख्या में प्रदेश में शराब की दुकानों के लिए 1 अप्रैल से स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं और अकेले इस कुमाऊं मंडल में अकेले 55 दुकानों, नई 55 दुकानों के लिए स्वीकृतियां जारी हुई हैं। सरकार का यह कहना है कि ये इसलिए हुआ है कि राजस्व बढ़ जाएगा, लेकिन क्या सरकार को इस प्रदेश के लोगों के हितों की चिंता नहीं है? सिर्फ राजस्व बढ़ाना ही सरकार का एकमात्र कर्तव्य है? देखिए, आबकारी का जो विषय है सरकार के लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड में राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत जो है वो आबकारी विभाग है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो प्रदेश में शराब को लेकर के, नशे के खिलाफ हमेशा से एक मोर्चा रहा है। टिंजरी देवी उत्तराखंड की ही एक महिला थी जिन्होंने शराब के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया और एक विश्वविख्यात वो आंदोलन रहा। तो उत्तराखंड के पहाड़ नशे से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी यह रह जाती है
कि वो राजस्व की प्राप्ति के लिए, विकास कार्यों के लिए, धन जुटाने के लिए वो उसको आबकारी को देखती है और दुकानों की संख्या बढ़ाने की ओर काम करती है। तो ये जो जन विरोध भी है और आर्थिकी को मजबूत करने का विषय भी है, ये उत्तराखंड में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मसला तो रहा ही है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि राज्य में तमाम अंतर विरोधों के बावजूद हम ये भी देखते हैं कि शराब की बिक्री बढ़ी है। एक और जहां सरकार राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से नई शराब की दुकानों का आवंटन कर रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अंचलों की महिलाएं अपने गांवों को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे आ रही हैं। महिलाओं ने सामाजिक स्तर पर शराब के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए गांव में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया है। इस पर अब राजनीतिक दलों में चुनाव आने से पहले एक नई बहस तो जरूर जमी है, साथ ही आरोप प्रत्यारोप की जंग छिड़ गई है। देखिए बंधु, ये उत्तराखंड को इन लोगों ने जो है शराब का अड्डा बना दिया है, शराब माफियाओं का अड्डा बना दिया है। देखिए उत्तराखंड में रोजगार गया, जल जंगल जमीन गई, हमारा जो है भू कानून मूल निवास गया और जगह जगह शराब के ठेके आज खुलते जा रहे हैं। बड़ा जो है सोचनीय विषय है। सरकार को ये सोचना चाहिए। आप देखिए गुजरात जैसे शहर में शराब पर बिल्कुल पाबंदी है और हमारा उत्तराखंड इस प्रकार से जो है शराब में लिप्त हो चुका है कि हमारे बच्चे रोजगार तो छोड़ो लेकिन शराब पी करके जो है आज जो है देखिए कितनी दयनीय स्थिति हो रखी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आस्ते आस्ते हम उत्तराखंड से शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी का है तो घर घर शराब बांटने का ये लोग काम कर रहे हैं। आज शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए, धड़ल्ले से पूरे प्रदेश के अंदर शराब बिक रही है, नशे का कारोबार हो रहा है। जो माताएं बहनें हमारी शराब के जो दुकानें खुल रही हैं उसका विरोध कर रहे हैं तो उनको जेल में ठूसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आबकारी नीति से आगे बढ़ने की आप बात करते हैं, जब पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से शराब बिकेगी, शराब माफियाओं को सरकार का खुला संरक्षण प्राप्त होगा तो शराब से आपको इनकम भी होगी। सबसे पहले तो मातृशक्ति की भावनाओं का सम्मान है। अगर मातृशक्ति कहीं है, विरोध कर रही है तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार उसको दिखाएगी। लेकिन कांग्रेस तो कम से कम इस प्रकार की राजनीति ना करे। कांग्रेस जो है अपने समय का दौर भोगी, जब जो है डेनिस की सरकार चलती थी, केवल एक ही ब्रांड था पूरे प्रदेश में, डेनिस। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी बताएं कि उस वक्त पूरे प्रदेश में डेनिस वालों के साथ उनकी क्या साठगांठ थी। और वो दौर जो है आज भी सबको याद है, जब टीवी पर मुख्यमंत्री जी ने कहा था, तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, इस प्रदेश को लूट लो आंखें फेर लूंगा। तो कांग्रेस कम से कम इस मुद्दे पर हमसे बात न करे। पहाड़ी जिलों में अक्सर शराब को लेकर महिलाओं का विरोध बीते लंबे समय से देखा गया है, लेकिन इस बार नई दुकानों के आवंटन में कहीं न कहीं इसका विरोध बढ़ता दिख रहा है, जो भविष्य में राजनीतिक पार्टियों और सरकार के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। पहाड़ों में महिलाओं का मानना है कि गांव-गांव में शराब का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कि युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इसी को देखते हुए महिलाओं ने सामाजिक बुराई के खिलाफ ये ठोस कदम उठाया। वहीं महिलाओं की ये पहल गाँव में सकारात्मक बदलाव लाएगी और नई पीढ़ी को नशे की गिरफ्त में जाने से बचाएगी। महिलाओं के इस निर्णय को स्थानीय लोगों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है और इसे नशा मुक्त समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। लेकिन इस ओर अब ध्यान सिर्फ सरकारों को देना जरूरी होगा। जहां एक तरफ हम पहाड़ का पानी और जवानी को बचाने की बात कर रहे हैं, वहीं इसे आर्थिक लाभ के लिए डुबाना भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि धामी सरकार इस विषय पर पहाड़ का पानी और जवानी बचाने में किस प्रकार सार्थक कदम उठाते हुए कामयाब होती नजर आती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है, देखते रहिए की न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी।